अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विथ नूर। चलिए बनाते हैं दुनिया का सबसे आसान, सबसे मज़ेदार मटन यखनी पुलाव। बहुत ही आसान इस वजह से कि हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे और फिर इसमें जो है ना गिन के 3 पाउडर मसाले जाएंगे। फिर उसके बाद न ही इसमें दही की ज़रूरत है, न ही टमाटर की ज़रूरत है, लेकिन उसके बगैर भी ये बहुत ही आसानी से बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये इसकी गारंटी है। मेरी फैमिली का बहुत ही पसंदीदा डिश है ये, और ये जो है मेरे घर में फ्रिक्वेंटली बनते रहती है ये डिश। एक अच्छे अगर पुलाव को देखा जाए तो उसमें चावल खिले खिले होने चाहिए, गोश्त परफेक्ट होना चाहिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल लिया और मैं बहुत ज़्यादा तेल प्रीफर नहीं करती। खड़े मसाले डाल दिए, लेकिन इसमें जो है ना आपने ज़ीरा, हरी मिर्च और उसके बाद तेज़पात डालना ही डालना है। ये तीनों चीज़ें, और स्पेशली जो है तेज़पात जो है इसको बहुत एनहांस करता है। तो मैंने यहाँ पर प्याज डाले हुए हैं। मैं हमेशा प्याज जो है ना पुलाव में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। उसको हल्का सा ब्राउन कर लिया था, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन, और फिर मैंने इसमें गोश्त डाल दिया था। गोश्त डाल के सबसे पहले आपने इसको 1 मिनट के लिए भूनना है कि उसके जूसेस जो है सील हो जाए। जब गोश्त का कलर थोड़ा सा वाइटिश हो जाए, फिर आपने इसमें मसाले डालने हैं। और मैंने जैसे कहा था कि गिन के सिर्फ 3 पाउडर मसाले जाते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जाता है। मेरे जो अदरक लहसुन का पेस्ट होता है उसमें हरी मिर्च भी होती है। तो अगर सिर्फ आपके यहाँ अदरक लहसुन ही पिसता है तो फिर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए, क्योंकि उससे जो है हरी मिर्च से फ्लेवर एनहांस हो जाता है। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर इसमें गर्म पानी डालिए, क्योंकि गर्म पानी डालने से जो है ना इसका जो प्रोसेस जो है कुकिंग का वो भी फास्ट हो जाता है, और फिर ये जूसी ही रहता है, ये अकड़ता नहीं है गोश्त। तो फिर इसको मैंने 1 सीटी देने के बाद फिर, या 1 विसल देने के बाद मैंने उसको चूल्हा कम कर दिया था, और फिर 15 से 20 मिनट के लिए इतना पका लिया था कि ये जो है गोश्त गल गया था। लेकिन आप आपके हिसाब से, आपके प्रेशर कुकर के प्रोसेस के हिसाब से आप देख लीजिए कि कितना टाइम लगता है। फिर मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं ये कि गोश्त कितना गला है। क्योंकि गोश्त को हमको 90 to 95% ज़रूर गलाना है, क्योंकि अगर पुलाव में गोश्त आपका गला हुआ न होना तो फिर मज़ा नहीं आता। और अगर आपको पोटैटो वैसे पसंद है तो आप इसमें ही इस टाइम पर डाल सकते हैं छोटे क्यूब्स करके, लेकिन मैंने पोटैटोस को है ना जो आलू को है एयर फ्रायर कर लिया था। ये 400 ग्राम चावल है जो मैंने बासमती राइस, जो कि मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। और फिर उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे, उसके हिसाब से नमक डालेंगे। ये टोटल मैंने 800 ml पानी यूज़ किया था। ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ लेडीज़ को तो पता होता है कि कितना पानी डलता है। और फिर मैंने नमक डाल दिया था चावल के हिसाब से, जो कि 2 टीस्पून है। बट मैंने गिन के नहीं बताया, मैंने अपने हिसाब से डाल दिया था। बट ये 2 टीस्पून है, जो कि इस चावल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। धनिया पुदीना डाल दिया था, मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो वैसे भी ऊपर ही आता है। और फिर उसके बाद उसको मैंने प्रेशर कुक करने के लिए रख दिया था। बस 1 ही विसल लेना है। जैसे ही सीटी बजे आपने चूल्हा बंद कर देना और उसको 5 से 7 मिनट के लिए बगैर छेड़े छोड़ देना, बल्कि आप उससे थोड़ा ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ही आपने खोलना है, जब तक कि अपना प्रेशर खुद रिलीज़ न करे आप इसको मत छेड़िए। और फिर उसके बाद देखिए एक बेहतरीन पुलाव आपके सामने है, एक एक दाना खिला हुआ। गोश्त जो है वो परफेक्टली कुक्ड है। और फिर उसके बाद जो है खुशबू के क्या ही कहने, जो बे लीव्स जो है ना उसमें जान डाल देते हैं, वो जो खुशबू जो होती है ना उसकी क्या ही कहने। तो ये देखिए एक एक दाना आपको नज़र आ रहा होगा। लुक एट दिस, कितना अच्छा, कितना जो बेहतरीन ये पुलाव बना हुआ है। बिल्कुल नीचे से भी अगर आप निकाल के देखें तो वहाँ पर भी आपको चिपचिपे चावल नहीं मिलेंगे। एक एक दाना यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं नीचे से भी अगर आपको बता रही हूँ तो भी ये जो है उतने ही परफेक्टली कुक्ड चावल है। और फिर प्रेशर कुकर में कुक करने का फ़ायदा ये है कि आपका बहुत जल्दी भी बन जाता है, आपको खड़े रह के चावल पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये
कैसे बना था, ऑल्दो कि मैं तो तारीफ़ ही करूँगी, बट ये वाकई में बहुत अच्छा बनता है। और इसके साथ ये इमली का डिप ज़रूर सर्व कीजिए, ये उसके टेस्ट को जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। और मेरे घर में तो ये मस्ट है कि उसके बगैर फिर मज़ा नहीं आता। ऑल्दो कभी मैं रायता भी बना लेती हूँ समटाइम्स, लेकिन फिर भी आप इमली के डिप के साथ ही इसको सर्व कीजिए इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ये जो पोटैटो वेजेस है या फिर क्यूब्स है, ये मैंने एयर फ्राई कर लिए थे, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको बताया था। लेकिन आप फ्राई भी कर सकते हैं या इवन आप जो है पुलाव के साथ भी, मतलब राइस के साथ भी उसको कुक कर सकते हैं। टोटली अप टू यू, आपके लिए जैसे आसानी हो। और फिर इसको गरम गरम सर्व कीजिए और मज़ा लीजिए इस डिश का। मुझे उम्मीद है ये डिश भी मेरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको एक ट्राई ज़रूर दीजिए, मेरे स्टाइल का पुलाव बना के देखिए और फीडबैक देना न भूलिए। देखने के लिए शुक्रिया। टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।